नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शो में हम आपको आज के बाजार की पूरी जानकारी देंगे, साथ ही कल के बाजार की भी तैयारी आपके लिए करवाएंगे। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि आपको सलाह देंगे, एक्सपर्ट राय उन तमाम स्टॉक्स पर देंगे। लेकिन अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो हम तक पहुंचने के लिए हमारे पेज को आपको फॉलो करना पड़ेगा और कल की तैयारी के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ट्विटर पर सवाल भेजने के लिए हैशटैग कल की तैयारी को फॉलो करिए। आपके हर सवाल का जवाब आसान शब्दों में हमारे एक्सपर्ट देंगे और बाजार से जुड़े हर उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही दिए हुए नंबर पर मैसेज या फिर कॉल के जरिए आप हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। और कल की तैयारी कराने के लिए आज हमारे साथ हैं एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के हेड राहुल घोष और ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिक एडवाइजर के आशीष महेश्वरी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। तो कुछ ही देर में हम सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और आज रिकॉर्ड लेवल्स बनाए बाजार ने वापस से। निफ्टी पहली बार 22,200 के पार की क्लोजिंग 200 के पार निकला। हालांकि क्लोजिंग थोड़ा निचले स्तरों पर हुई है, 22,200 के नीचे की क्लोजिंग आई है, लेकिन रिकॉर्ड लेवल्स थे आज। और बैंक निफ्टी में भी करीब 550 अंकों की तेजी देखने को मिली। 47,100 के करीब बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी, तो काफी अच्छी तेजी थी आज। दिन भर हल्का थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी रहा। बीच में 22,100 के भी लेवल 22,100 का भी लेवल निफ्टी तोड़ चुका था, लेकिन उसके बाद शानदार तेजी और 22,200 के पास निफ्टी आज पहुंचा। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हम तेजी ही देख रहे थे, लेकिन पिछले 5 दिनों से जो तेजी देख रहे थे आज कहीं ना कहीं वो थमते हुए नजर आई और ज्यादातर स्टॉक्स आज लाल निशान में ही कारोबार कर रहे थे। निफ्टी के चढ़ने और गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज टॉप गेनर था पावर ग्रिड, करीब 4% ऊपर। उसके बाद बैंकिंग शेयरों से आज सपोर्ट मिल रहा था। एचडीएफसी बैंक में 2.5% की तेजी, एक्सिस बैंक 2.5% ऊपर, एनटीपीसी और कोटक महिंद्रा बैंक में भी शानदार तेजी आज के दिन देखने को मिली। तो बैंकिंग शेयरों से काफी अच्छा सपोर्ट था। लेकिन वहीं गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आज ऑटो स्टॉक सहारा नहीं दे पा रहे थे बाजार को, और हीरो मोटोकॉर्प 4% नीचे, कोल इंडिया, बजाज ऑटो, आयशर, टीसीएस में भी करीब 2 से 2.5% की वीकनेस आज देखने को मिली। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी हम देखेंगे तो मार्केट बंद होते होते ज्यादातर स्टॉक्स लाल निशान में आ चुके थे, लेकिन उसके बाद भी मार्केट का ओवरऑल टोन आज पॉजिटिव और काफी अच्छी क्लोजिंग और दिन भर चाल देखने को मिली आज मार्केट की। बाजार पर एक बार राय ले लेते हैं। हमारे साथ दोनों ही मेहमान मौजूद हैं। राहुल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आज जो बाजार में तेजी है आई है कितनी टिकाऊ है, क्योंकि उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पाई है, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं और कल के लिए फिर किन लेवल्स पर नजर रखनी होगी? नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो लास्ट कपल ऑफ वीक से मेरा यही स्टैंस रहा है कि अगर क्लोजिंग होता है या इवन ब्रीच होता है तो एक 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए निफ्टी में और लॉन्ग साइड की तरफ प्ले कीजिए। सेम व्यू अभी भी रहेगा। 21,100 का एक स्टॉप लॉस रखिए और लॉन्ग साइड की तरफ होल्ड कीजिए अपने पोजीशंस को। सिर्फ एक कैवियट यहाँ पे, अगर आपको 21 22,200 और 22,350 के बीच में एक बड़ा सा एनगल्फिंग या लाल कैंडल दिखता है, एग्जिट कर दीजिए पोजीशंस को, भले ही ब्रेक इवन में हो। तो यही छोटा सा सलाह होगा। बाकी लॉन्ग साइड की तरफ सब कुछ इंटैक्ट है। 22,100 स्टॉप लॉस होगा। 22,100 स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन होल्ड करके रखें और तेजी के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस अपना जरूर ट्रेल करते चलिए और मुनाफे को अपने प्रोटेक्ट करिए। ये है सलाह बाजार पर इस वक्त। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता ही रहेगा और अब यूट्यूब पे जो हमें सवाल मिल रहे हैं सबसे पहले उनसे शुरुआत करेंगे। अल्ताफ मेमन जी का सवाल आया है SW16 यानी कि स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी पर इनका सवाल है। इनके पास 190 शेयर्स हैं और 580 पे इनकी खरीद है। हल्का मुनाफा हो रहा है, 600 के पास ये स्टॉक अब ही कारोबार भी कर रहा है, लेकिन आज थोड़ा सपाट कारोबार आज के दिन देखने को मिला। आशीष जी, हाल फिलहाल की खरीद जान पड़ रही है SW16 की, क्या करें, बने रहे स्टॉक में? सलाह रहेगी और मेरा मानना है सोलर एज अ सेक्टर और एनर्जी एज अ सेक्टर के जो भी स्टॉक हैं वो आगे जाके काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो स्टर्लिंग विल्सन सोलर जो है
अब वो शाहपुर जी पालन जी ग्रुप से निकल के रिलायंस ग्रुप कंपनी बन गया है। तो इंडिया का नंबर 1 ईपीसी प्लेयर है सोलर में। तो मुझे अभी भी काफ़ी पोटेंशियल नज़र आता है और 1-2 दिन की गिरावट पे मत जाइए, ये स्टॉक आपको जल्दी ₹700 के ऊपर एग्ज़िट देगा, तो बने रहिए। तो 700 रुपए के ऊपर के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन में। ठीक है, होल्ड करने की सलाह। मनीष शर्मा जी ने सवाल भेजा है टाटा मोटर्स पर 500 शेयर्स 905 की इनकी खरीद है और 927 पर स्टॉक कारोबार कर रहा है। हालांकि हम देख रहे थे कि आज स्टॉक में थोड़ा दबाव था, आज तमाम ऑटो शेयर्स टूट भी रहे थे। करीब ½ % का दबाव टाटा मोटर्स में भी था, बट ये मुनाफे में है अभी भी। राहुल जी क्या सलाह देंगे टाटा मोटर्स पर? और आज ऑटो स्टॉक्स पर भी आपका एक बार व्यू जानना चाहेंगे। आज ये जो गिरावट आई, इसे आप कैसे देख रहे हैं? कल के लिए क्या किसी स्टॉक में और करेक्शन आ सकता है या फिर इन स्तरों पे कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको एंट्री करने के लिए? और टाटा मोटर्स पे भी सलाह दीजिए। तो पहले टाटा मोटर्स की बात करते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा वो अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लेके आना चाहिए उनको और होल्ड करना चाहिए। आई थिंक 900 के आसपास उनका एंट्री प्राइस है, तो सेम लेवल पे उनको अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। जनरली ऑटो सेक्टर में एक हेल्दी बात ये है कि जभी भी एक अपमूव आता है, एक करेक्शन आता है और फिर से अपमूव कंटिन्यू हो रहा है। तो देखना ज़रूरी होगा कि ये करेक्शन कितना डीप जा रहा है बिफोर एक कॉल ले सकते हैं कि हाँ, ये सेक्टर में अभी थोड़ा ओवरबॉट ज़ोन में आ गया है। स्टॉक स्पेसिफिक एमएनएम अभी भी चार्ट्स पे अच्छा लग रहा है। अगर आप ऑटो सेक्टर में अभी भी एक बेट लेना चाहते हैं, एमएनएम का चार्ट इज़ स्टिल लुकिंग गुड लॉन्ग साइड की तरफ। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह ऑटो स्टॉक्स पर, और इन स्तरों पर महिंद्रा महिंद्रा अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मनीष भाटिया जी ने सवाल भेजा है आईओएल पर 135 शेयर्स 441 रुपए के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। आशीष जी आप सलाह दीजिए, आईओएल पे क्या करें? केमिकल शेयर की बात करें तो मैं कोई बहुत ज़्यादा केमिकल स्टॉक में बुलिश नहीं हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी स्टॉक अपने हाई से करीब ₹100 नीचे भी आ चुका है और काफ़ी टाइम से जो वॉल्यूम्स हैं वो भी स्टॉक में काफ़ी कमी देखने को मिल रहे हैं। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में से निकल जाने की और इसकी बजाय यदि आपको दूसरे सेक्टर में यदि आप निवेश करें तो मुझे लगता है केमिकल से कई दूसरे सेक्टर आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहे हैं अभी। तो यहाँ पर मेरी पिक रहेगी ऑयल इंडिया लिमिटेड, वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं और वहाँ पर मुझे लगता है कि अगले 3 महीने में करीब 10-1% का अपसाइड वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। तो बेटर स्वाइप का। ठीक है, तो ये है सलाह आईओएल पर। आगे कुछ सवाल हमें आ रहे हैं, वो भी शामिल कर लेते हैं। और टाटा स्टील पर सवाल है नसीर जी का, 750 शेयर्स 137 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है टाटा स्टील के स्टॉक्स। राहुल जी सलाह दीजिए, टाटा स्टील में क्या करें? अगर मैंने बाइंग प्राइस सही सुना तो 137 के आसपास उनका बाइंग प्राइस था। मैं उनको एक स्टॉप लॉस दे देता हूँ और उनको अभी भी होल्ड करने की सलाह दूँगा। 131 पे एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। स्टॉप लॉस इस प्राइस में मैंने इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि 137 में एक बाय लेवल फिर से शुरू होता है। तो होल्ड करने की सलाह 131 स्टॉप लॉस रख के। ओके, 130 स्टॉप लॉस रख के और टाटा स्टील में होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है। हल्का मुनाफा है और अभी भी आप स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। मनदीप सिंह जी ने सवाल भेजा है कोचिंग शिपयार्ड पर, 40 शेयर्स 900 रुपए के भाव पर हैं इनके पास में। आशीष जी सलाह दीजिए, कोचिंग शिपयार्ड में क्या करें? ये ज़रूर थोड़ा-सा आपको शॉर्ट टर्म पेन हो रहा है इसमें या शॉर्ट टर्म 40-50 रुपए का नुकसान है। क्योंकि एक जो रैली डिफेंस स्टॉक में बन गई थी, थोड़ा कंसोलिडेट हो रही है क्योंकि अभी दो शेयर्स के जो प्राइसेज़ हैं वो काफ़ी रिच हैं और अभी नए सेक्टर ढूँढे जा रहे हैं जहाँ पर वैल्यूएशन अभी कंपैरेटिवली चीपर है। तो थोड़ा-सा इंतज़ार करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि जो डिफेंस के सेक्टर है ओवरऑल थोड़ा-सा अभी 1-2 महीने स्लो रहेगा। फिर भी मैं आपको एग्ज़िट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मेरी मानना है कि स्टॉक में बने रहें, बट 900 साढ़े 900 रुपए के आस-पास आप एग्ज़िट प्लान करें क्योंकि अभी प्राइस अर्निंग मल्टीपल काफ़ी ज़्यादा है कोचिन शिपयार्ड के। ओके, तो ये है सलाह कोचिंग शिपयार्ड पर। अगला सवाल ले लेते हैं। संतोष कामत जी ने सवाल भेजा है कॉम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर पर, 2000 शेयर्स हैं इनके पास और 35 रुपए की इनकी खरीदारी है।
अभी फिलहाल अगर ओके, सवाल कुछ अलग है जी। ये स्टॉक है इनके पास, देखना होगा। राहुल जी, आप इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं क्या? कॉम्प्यूकॉम सॉफ्टवेयर 35 रुपए के आसपास इन्होंने लिया हुआ है। तो पहले तो मेरा सलाह होगा कि ऐसे छोटे स्टॉक्स पे निवेश करना थोड़ा-सा रिस्की होता है हमेशा। आप नोटिस करेंगे टेक्निकल्स, फंडामेंटली तो मैं व्यू नहीं दे पाऊँगा, बट टेक्निकली भी बहुत हेवायर मूव कर सकते हैं। बहुत सारे सिचुएशंस हमने ऐसे देखे हैं। इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप कॉन्स्टेंटली लोअर लोज़ और लोअर हाइज़ चार्ट पे देख रहे हैं। तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं दिख रहा है चार्ट पे, अनलेस 32 क्रॉस करे, जो उनका बाइंग प्राइस के शायद आस-पास ही है। तो 32 के ऊपर ही थोड़ा-सा मोमेंटम दिख सकता है अपसाइड पे, नहीं तो स्टॉक का चार्ट जो है या स्ट्रक्चर प्राइमा फेसी अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल, इलिक्विड स्टॉक है और सवाल के ज़रिए हम दर्शकों को ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छे-अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स हैं बाज़ार में। ऐसे स्टॉक से थोड़ा बचिए, क्योंकि छोटे प्राइस के स्टॉक हैं, उसके चलते हम इसमें एंट्री ले लेते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ मोमेंटम दिखाई नहीं देता और रिटेल निवेशक फँस जाते हैं इस तरह के शेयर्स में। तो आपको सलाह यही होगी कि शो के दौरान हम काफ़ी सारे स्टॉक्स चर्चा भी करेंगे, आप उनमें निवेश कर सकते हैं, इस तरह के स्टॉक से दूर रहिए। सुभाष नाहर जी ने सवाल भेजा है जियो फाइनेंस पर। 30 शेयर्स 227 रुपए पर इन्होंने जियो फाइनेंस का स्टॉक लिया हुआ है। मौजूदा भाव देखें तो 281 पर है, तो हल्का मुनाफा तो इन्हें हो रहा है। बट आशीष जी, कैसी लग रही है आपको कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज? हल्के मुनाफे में है, अभी और समय देना चाहिए इन्हें? मेरा मानना है इस स्टॉक में अभी भी जो मोमेंटम है वो इस स्टॉक को बिल्कुल जल्दी ही 300 रुपए के पार पहुंचाने में सक्षम है। क्योंकि जिस हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज का ग्रुप कंपनीज का स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जियो फाइनेंशियल भी आगे जाके आउट परफॉर्म करता दिखाई देगा। तो इस स्टॉक को भी आप बाय कर सकते हैं। यदि आपने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है तो मेरा सलाह होल्ड करने की रहेगी, और 2024 के एंड तक जो हम लोगों का लक्ष्य है करीब 350 रुपए के ऊपर का है। हम्म, ठीक है। तो 300 के ऊपर, इनफैक्ट 350 के ऊपर ये स्टॉक जा सकता है। आपको अभी भी मुनाफा हो रहा है, लेकिन आप बने रहिए और तेजी के लिए स्टॉक में। हेमंत जी ने सवाल भेजा है महाराष्ट्र बैंक पर। 1200 शेयर्स 6750 के लेवल्स पर इन्होंने महाराष्ट्र बैंक लिया हुआ है और इनकी खरीदारी से थोड़ा नीचे आ चुका है। बट राहुल जी, हमने देखा कि हाल फिलहाल में सरकारी बैंकों में शानदार तेजी देखने को मिली, लेकिन इनकी खरीद थोड़ी ऊपर के लेवल्स की लग रही है और शेयरों की संख्या भी काफी ज्यादा है। 1200 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं। रणनीति सही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, या फिर थोड़ा बदलाव करने की इन्हें सलाह देंगे? जनरली पब्लिक सेक्टर एंटिटीज एज़ अ होल आप नोटिस करेंगे इतना स्टेलर रन अप हुआ है उनका, कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही हेल्दी साइन है। कुछ इनकरेक्ट या कुछ स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं कहा जा सकता है अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। वही हो रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के केस में। अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो मैं होल्ड करने की सलाह दूँगा, या इवन बेटर मोमेंटम पीएनबी में उनको मिलेगा। बट अगर वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो मैं 59 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस रखने को कहूँगा और एग्ज़िट कर देने को कहूँगा। तो उनका नज़रिया के ऊपर उनको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर। अगला सवाल ले लेते हैं वाराणसी से। अरविंद पटेल जी ने सवाल भेजा है देवयानी इंटरनेशनल पर। 900 शेयर्स 216 पर लिया हुआ है और तब से ये स्टॉक टूट ही रहा है। हाल फिलहाल में स्टॉक ने रिकवरी करने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन पिछले 1 महीने का हम चार्ट देखें तो काफ़ी गिरावट आई है और इस पूरे साल ही जनवरी से लेकर अभी तक अगर देखेंगे तो करीब 14% ये स्टॉक टूट चुका है देवयानी इंटरनेशनल का। क्या लग रहा है आपको आशीष जी, बने रहना चाहिए स्टॉक में कुछ रिकवरी या तेजी के लिए, या फिर निकल जाएं देवयानी इंटरनेशनल से? मेरी सलाह निकल जाने की रहेगी। कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी उतने अभी सुदृढ़ नजर नहीं आते, और हमने देखा 230 रुपए से इस स्टॉक में कंटिन्यूस गिरावट ही बनी हुई है। तो यदि आपको इस सेक्टर में रहना है तो मुझे लगता है या तो वरुण बेवरेज या पराग मिल्क फूड, ये दोनों बेटर कंपनीज रहेंगी जो आपको इस पर्टिकुलर सेक्टर में ज्यादा मुनाफा दे सकती है। पर देवयानी से निकल जाने। ओके, देवयानी से निकल जाने की सलाह आपके लिए। शिजान खान जी का सवाल आया है नैल्को पर। 757 शेयर्स 161 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है नैल्को के।
राहुल जी, आप सलाह दीजिए, हाल फिलहाल की ही खरीद लग रही है नैल्को के लिए, अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? तो जैसे मैंने कहा ना, सब पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो कोई डाउट ही नहीं है, होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक वीकली चार्ट पे भी हायर हाइज़, हायर लोज़ बना रहे हैं। अगर शॉर्ट टर्म है, मैं उनको एक स्टॉप लॉस दूँगा 150 का लेवल का, और अगर 150 लेवल मिल जाता है तो उनको एग्ज़िट कर देना चाहिए। बट लॉन्ग टर्म अगर नज़रिया हो, डेफ़िनिटली होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म यहाँ पे एटलीस्ट 1 साल या उसके ऊपर होगा। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो होल्ड रखिए, और अगर शॉर्ट टर्म नज़रिया है तो 150 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर आप निकल जाइए स्टॉक से। अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को, कोई दिक्कत नहीं है। सरताज अंसारी जी ने सवाल भेजा है, आइनॉक्स इंडिया पर 368 शेयर्स 1083 पर हैं, मुनाफे में है ये। 1156 पर देखिए स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है आइनॉक्स इंडिया का। आशीष जी, क्या सलाह देंगे, आइनॉक्स इंडिया पे बने रहें? देखिए, जो भी पावर रिलेटेड स्टॉक है, जैसा मैंने पहले ही कहा कि मैं काफ़ी बुलिश हूँ, चाहे आइनॉक्स इंडिया हो, आइनॉक्स विंड हो, आइनॉक्स ग्रीन हो, सारे स्टॉक ने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है। और चूँकि इस सेक्टर में थोड़ी चॉइसेस कम है, तो मुझे लगता है कि आइनॉक्स इंडिया पे भी होल्ड किया जा सकता है। लक्ष्य करीब ₹1300 का आप अपने लिए रख सकते हैं, और एट द सेम टाइम 1050 का स्टॉप लॉस भी रखिए कुछ। होल्ड करिए 1050 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये है सलाह आइनॉक्स इंडिया पर। अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, वीआईपी शेयर। राहुल जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे आपका वीआईपी शेयर कौन सा होगा आज? तो आज का वीआईपी शेयर मेरी तरफ से एक्सिस बैंक होगा। पहले मैं दर्शकों को बता दूँ कि लास्ट 2 वीक्स बैक का डॉक्टर रेड्डी ₹25 से शायद टारगेट मिस हुआ है। तो अगर बने हैं अभी भी, उनको एग्ज़िट कर सकते हैं इस प्राइस पे, एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक्सिस बैंक को एक बहुत ही बेहतरीन मूव देखने को मिला है आज। एक अच्छा बाय लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। तो करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 1152 के आसपास, आई एम सॉरी 1052 के आसपास, और ₹1100 का टारगेट होगा एक्सिस बैंक पे। ओके, तो आज का वीआईपी शेयर है राहुल की तरफ से एक्सिस बैंक। डॉक्टर रेड्डीज पर भी आपको रणनीति बता दिए, चाहे तो एग्जिट कर लीजिए आप, और एक्सिस बैंक 1100 के लक्ष्य के लिए आप एंट्री ले सकते हैं। आशीष जी, अब आपकी सलाह क्या होगी? ये जो मेरे 2 स्टॉक हैं, वो थोड़ा मिड कैप स्टॉक पर आइडेंटिफ़ाई किए हैं, और दोनों ही अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, और रीज़न जानना ज़रूरी है उसके। पहला टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड मेरी पिक नंबर 1 रहेगी, और यदि हम कंपनी के वर्किंग में नज़र डालें तो कंपनी का मुनाफ़ा जो जून क्वार्टर में 57 करोड़ था, वो बढ़ के 71 करोड़ इस बार 93 करोड़ हुआ। मेरा मानना है करीब 120 करोड़ का मुनाफ़ा कंपनी मार्च क्वार्टर में करेगी। कंपनी 8 कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है, और कंपनी के पास में करीब 7 से 8 बिज़नेस लाइन्स भी हैं। तो ये फंडामेंटली अभी भी काफ़ी अच्छी बेट नज़र आती है, क्योंकि कंपनी का जो मुनाफ़ा 223 करोड़ का था, ऑलरेडी 240 करोड़ 3 क्वार्टर में आ चुका है। अ, जहाँ तक दूसरा स्टॉक है, वो रहेगा एचएफसीएल। एचएफसीएल ₹110 पर बाय करने की सलाह है, और रीज़न ये है कि जो बीएसएनएल और दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स के जो 5G के ऑर्डर्स आ रहे हैं रोल आउट के, उसमें काफ़ी बड़ा शेयर एचएफसीएल का मिल रहा है। और हमने वर्किंग भी देखा, कंपनी का काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। 261 करोड़ का मुनाफ़ा ऑलरेडी आ चुका है, 317 करोड़ के पिछले पूरे साल के मुनाफ़े के सामने। तो बिल्कुल इस स्टॉक में बाय करने की सलाह है ₹150 का लक्ष्य में। ओके, तो एचएफसीएल, टाइम टेक्नोप्लास्ट और एक्सिस बैंक हैं आज के वीआईपी शेयर। राहुल जी, आशीष जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए, और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।